अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशर खान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल और वेलकम टू द अपडेट्स ऑफ सोलाना। और सोलाना की यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, जिसके आने के बाद सोलाना यहाँ से सीधा सीधा $34 से हमारे पास गया था। इसने हाई दिया है 38.70 का, यहाँ पे 14% ये पंप हुआ। और थोड़ी देर पहले, मतलब अभी 1 घंटा पहले ही मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सोलाना को मैं कवर कर रहा था और कह रहा था कि इसने 100 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम के तो फ्लिप कर दिया है। क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो यहाँ पे इसने फ़ौरन से ही, मतलब वीडियो भी अपलोड हुई है और इसके 20 मिनट बाद ही एक हमारे पास ट्वीट आया। जैसे मेरी वीडियो का अपलोड होना और गूगल का ट्वीट करना, दोनों चीज़ें लिंक थी। ठीक है, मजाक की बात है एक तरफ, लेकिन यहाँ पे गूगल क्लाउड ने जो है, यहाँ पे जो सोलाना के को फाउंडर है जिनको हम टॉली कहते हैं, ठीक है, टॉली को यहाँ पे कहा है कि है टॉली शुड बी टेल अवर फॉलोअर्स द बिग न्यूज़। उन्होंने कहा है कि क्या टॉली हम अपने फॉलोअर्स को एक जो बिग न्यूज़ आ रही है वो बता दे। तो इसका जवाब टॉली ने भी दिया, हाँ क्यों नहीं, बता दो बिल्कुल। और इस वक्त सोलाना अगर आप बिजनेस में देखें तो इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस के अंदर अगर आप ट्विटर पर जाकर देखेंगे तो इस वक्त ट्रेंड पे चल रहा है। और इस वक्त इन्होंने यहाँ पे गूगल ने एक बड़ी स्टेटमेंट और दी, जिसको मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि वो आप क्रिप्टो के अंदर भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आप गूगल क्लाउड के अंदर स्टोरेज वगैरह बाय करते हो तो आप यहाँ पे क्रिप्टो में उनको पेमेंट कर सकते हो। और फिलहाल उन्होंने सोलाना के साथ पार्टनरशिप का एक हिंट दिया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने भी बड़ी न्यूज़ अभी प्रॉपर तौर पर नहीं बताई है, जो कि हमारे पास 1-2 दिन में आएगी। और सोलाना की जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी वो यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है, अपलोड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सोलाना ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूव हमें दिखा दी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इसके किस तरीके से एंट्री ले जा सकती है अगर हम बात करें तो इस वक्त ये है अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, जो कि 37। मैंने आपको 2 एरियाज बताए, 36 38 दोनों ही अचीव हो गए माशाल्लाह से। इस वक्त अगर हम सोलाना के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करें तो सोलाना यहाँ पे बना रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, राइट लेफ्ट शोल्डर हेड देन राइट शोल्डर। और यहाँ पे इसने देखो ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट के बाद हमारे पास अगर हम हेड एंड शोल्डर की माने तो हेड एंड शोल्डर में कहता है कि इसके अंदर कितने % का पंप जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगर आप मान के चले तो यहाँ पे अभी सिर्फ थोड़ा सा है और टारगेट है 43 से $44 वाला एरिया। चांसेस है कि हम इस वाले रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बन जाता है। यहाँ तक हम सोल की प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि $40 से $42 तक मेरे ख्याल से जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जिस तरह ट्विटर की एक न्यूज़ आई थी कि एलॉन मस्क ट्विटर को बाय कर रहा है, 7 महीने पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसमें डॉज कॉइन में एक हिंट थी, लेकिन डॉज कॉइन पंप होना शुरू हो गया था। इसी तरीके से भी सोलाना के कोफाउंडर का एक बड़ी न्यूज़ है कि हम अपने फॉलोवर के साथ शेयर कर दो और वो पंप होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी न्यूज़ प्रॉपर्ली तौर पर नहीं आई है खुल के। वैसे तो कुछ ऐसी होगी कि वो हिंट कर रहे हैं और सोलाना की चेन का यूज़ करेंगे अब लोग अपनी क्लाउड के अंदर, कुछ इस तरीके से करेंगे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्रिप्टो के लिए कि गूगल क्लाउड ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। ट्विटर ऐसा ऐसा इस लाइन में आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, ठीक है। जो लोग इसको कहते थे ना कि ये एक स्कैम करेंसी है, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की रिगार्डिंग हम बात करें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट किया। एंड सबसे बड़ी चीज़ 100 मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर ये सोलाना जा नहीं पा रहा था और तकरीबन ये 11 अप्रैल 2022 से इसके ऊपर नहीं गया था। जाता है तो फेक आउट करके वापस अंदर आ जाता है, ठीक है। लाइक जैसे जब तक हम इसके ऊपर होते थे सोलाना एक बड़ी मूव के अंदर चलता था, ठीक है। अभी मेरा इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली हिस्ट्री अब देखो लोड हो गई। देखो जैसे ही 100 मूविंग एवरेज को फ्लिप करता है इसके अंदर देखते हैं कि अच्छे पंप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, सपोर्ट बनाते हैं 100 मूविंग एवरेज को। लेकिन इस 100 मूविंग एवरेज से लास्ट टाइम भी हमें रेजिस्टेंस मिली थी, इसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली थी। अभी इसने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। और फ्लिप करने के बाद यहाँ पे हमें क्लोजिंग का वेट है। अगर तो सोलाना आपको वापस इस एरिया के अंदर मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि शायद इंपॉसिबल है, क्योंकि सोलाना एक वाहिद ऐसा कॉइन था जो कि कंसोलिडेट कर रहा था बहुत ज्यादा। मतलब बीटीसी ने कच्ची मूव दिखा दी थी, लेकिन सोलाना स्टिल कंसोलिडेट कर रहा था। कब से कब तक, 28 अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब 2 महीने से इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब एक प्रेशर बना रहा था, ठीक है। और इसका यहाँ पे फाइनली प्रेशर का ब्रेकआउट हुआ और जो चांसेस है टारगेट से वो 42 तक एक्सपेक्टेड है, 50 तक भी जा सकता है, ठीक है, अगर न्यूज अच्छी है, अच्छे तरीके से रिएक्ट किया। क्योंकि मार्केट में देखो पैसा कहीं जाता नहीं है, मार्केट से पैसा उन कॉइन्स पर आता है जिनकी न्यूज आती है। जैसे मैटिक की न्यूज आई थी तो मैटिक पर आया। अब आपको इसके अंदर एंट्री किस तरीके से लेनी है, तो देखो क्लोजिंग का वेट करो, 4 आवर्स का चार्ट खोल लो और यहाँ पे जैसे ही हमारे पास रिट्रेसमेंट पे वापस 34 35 वाले एरिया में सोलाना आता है, आपने क्या करना है, एंट्री लेनी है। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 37, सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए 40 और 40 से अबव वाले एरियाज में आप पार्ट्स में सेलिंग कर सकते हो। वरना वेट करो कि कब इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग को ब्रेकआउट हो, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्लिप हो जाएगी। और इस एरिया के अंदर आप थोड़ी सी एंट्री ले लेना और आपकी जो हर एंट्री हो वो थोड़ी थोड़ी करनी है। अब अपना एक्यूमुलेट करना है, जैसे इस पॉइंट पे थोड़ा ले लिया, थोड़ा इस पॉइंट पे ले लिया, और स्टॉप लॉस के साथ आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, ठीक है। तो ये सोलाना की पूरी अपडेट्स थी जो कि मैंने कवर कर दी है। बाकी बिटकॉइन अपडेट्स अभी मैंने तकरीबन वही कह रहा हूँ मैं, 5 मिनट तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले ही अपलोड की यहाँ पे, तो आप जाके देख सकते हो। तो कॉइन्स की अगर आपने एनालिसिस करवानी है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इंशाल्लाह कल के अपडेट्स के अंदर हम उन कॉइन्स की भी एनालिसिस जो है वो कर देंगे। सो आज के लिए इतना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। हाँ, अभी सोलाना की अगर कोई मजीद अपडेट आती है तो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे दूंगा। एक और चीज़, स्कैमर से बच के रहो। कोई आपको मेरे नाम से मैसेज कर रहा है वो स्कैमर है। मैं आपको कभी भी ना रिक्वेस्ट भेजूंगा, ना मैसेज करूंगा, ना फॉलो करूंगा। जो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉलो करेगा, वो सबके सब स्कैमर है। मेरे नाम के 1000 फेक अकाउंट्स बने हुए, तो बच के रहो। अब तक $600 से $700 का ये लोग स्कैम कर चुके हैं मेरे नाम पे। तो ना मैं आपको डिस्कॉर्ड पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, ना कुछ करूंगा।
आप खुद से पहले मैसेज करेंगे तो वो अलग बात है, वरना मैं आपको खुद से मैसेज नहीं करूँगा। तो बच करो स्कैमर से, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, जो अपडेट होगी मैं डिस्कॉर्ड पे दे दूँगा। थैंक यू।